पूरे देश में भाजपा की राजनीति हिंदू और मुसलमान पर है। राजपूत, कुर्मी, जादव, भूमिहार, ब्राह्मण पर नहीं है। उनको इस बात से दिक्कत था कि मुसलमान गलती से घुस मत जाए। उसके बाद गिरिराज सिंह, बात हो रही थी जातीय जनगणना की। क्या किसी ने ऐसा कहा था कि मुसलमान की उपजाति का जनगणना नहीं होगा? अब वही हिंदू, वही जादव जी जो लालू प्रसाद यादव को 2025 में वोट देंगे या 2020 में विधानसभा में दिए हैं, वही हिंदू ने 2024 में मोदी जी को दे देते हैं। वही हिंदू ने 2019 में मोदी जी को जिता दिए। अरे जब बात आएगा तो यादव जी के लिए लड़ेंगे। तेजस्वी यादव के साथ यादव जी खड़े होंगे। भूमिहार होगा तो वो अपना जाति का नेता खोजेगा। अब यहाँ पे धर्म छूट जाएगा। भागीरथी जी का नाम पद्मश्री है, दलित है, और बयान दी है क्या कि हम दलित हैं इसीलिए मेरा कोई नहीं सुन रहा है। इसको आज विपक्ष देखिएगा फेसबुक पर चल रहा है, जो भी यादव लोग हैं या जो आरजेडी के सपोर्टर्स हैं वो लिख रहे हैं कि इसीलिए जातिगत जनगणना जरूरी है ताकि एससी को अपने ताकत का एहसास हो सके। और असलियत यह है कि भाजपा मतलब केंद्र की जो सरकार है उसको यह हक है कि वो उस जनगणना को नहीं मानेगी। आप एक और बात बोले हैं कि हो सकता है कि जिसको नहीं बुलाया गया है सर्वदलीय बैठक में वो बोलेगा, चिराग पासवान बोलेंगे कि हमको नहीं बुलाया गया था, आपको हमसे नफरत है, आप पासवान लोग गिनती सही से नहीं किए हैं। बात यादव की नहीं है यार, बात यह है कि वो अपने आप में वर्चस्व फील करेगा ऐसा कि हम ज्यादा हैं तो कैसे हो जाएगा। भाजपा ने हिंदुओं को इकट्ठा किया है, ये बात अगर हम समझ जाएं पूरा खेल क्लियर हो जाएगा। और जिस हिंदू को वो इकट्ठा किया है वो हिंदू अब बंटने वाले हैं। वो हिंदू अब कोयरी होंगे, कुर्मी होंगे, यादव होंगे, राजपूत होंगे, ब्राह्मण होंगे। अगर जाति आधारित जनगणना हो गया तब भारतीय जनता पार्टी बर्बाद हो जाएगी। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब जब जाति की बात हुई है तब तब भारतीय जनता पार्टी वहां से साफ हो गई है। आप मंडल और कमंडल की राजनीति को समझिए, कैसे मंडल के जरिए जाति का फायदा उठाकर क्षेत्रीय दल आगे बढ़ जाते हैं और भाजपा वहां से साफ हो जाती है। और जब धर्म की बात होती है, मतलब कि कमंडल की बात होती है, तब भाजपा वहां पर भारी पड़ती है। और अब भाजपा इसीलिए नहीं चाहती कि जाति आधारित जनगणना हो, क्योंकि उसको दिख रहा है कि भविष्य में हम बिहार में बर्बाद हो जाएंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रशांत जी बैठे हुए हैं और मेरा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि भाजपा कतरा क्यों रही है, और अभी भी अगर जाति आधारित जनगणना होगा तो केंद्र सरकार नहीं मानेगी। भाजपा क्यों कतरा रही है मोहित, इसका जवाब देख लीजिए। संजय जायसवाल बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मीटिंग में बैठने गए थे। संजय जायसवाल का फेसबुक पोस्ट है और वो लिखते हैं कि वो 3 कमी बताए हैं जातीय जनगणना का नीतीश कुमार को और वो इसका निदान चाहते हैं। कमी सुनिएगा। पहला कमी है कि पहला, जातीय एवं उपजातीय गणना के दौरान कोई रोहिंग्या और बांग्लादेशी का नाम नहीं जुड़ जाए और बाद में वो इसी के आधार पर नागरिकता को आधार नहीं बनाए। पूरे देश में भाजपा की राजनीति हिंदू और मुसलमान पर है। राजपूत, कुर्मी, जादव, भूमिहार, ब्राह्मण पर नहीं है। अब अगर जाति का गणना हुआ, कायस्थ तो जोड़ेगा ना कि हम तो 2 लाख हैं और हम जो 2 लाख हैं तो जो पार्टी मेरा उद्धार करेगा हम उसी को वोट देंगे। आज तक भाजपा तो ऐसा नहीं बोला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जातीय जनगणना जैसे मुद्दे पर बैठने जाते हैं और वो ये टिप्पणी करते हैं कि इस बात का ख्याल रखिए कि रोहिंग्या बांग्लादेशी ना घुस जाए। उनको इस बात का दिक्कत नहीं था कि अग्रवाल के गिनने में कमी नहीं हो जाए। उनको इस बात पे दिक्कत नहीं था कि राजपूत सब कहीं जो विदेश में काम कर रहा है, चाहे जो मुसलमान सऊदी में कमा रहा है, उसको छोड़ना नहीं है, कैसे भी गिनना है। उनको इस बात से दिक्कत था कि मुसलमान गलती से घुस मत जाए। उसके बाद गिरिराज सिंह, बात हो रही थी जातीय जनगणना की। क्या किसी ने ऐसा कहा था कि मुसलमान की उपजाति का जनगणना नहीं होगा? ऐसा कोई नहीं कहा था, लेकिन वो अपने मुंह आके जोड़ दिए कि देखिए अगर जनगणना होती है तो मुसलमानों को भी जोड़िएगा। तो दरअसल बात यह है कि भाजपा का पूरा राजनीति जात पर है और अगर जो मंडल कमंडल लोग परसों से चिल्ला रहा है, अगर ऐसा हो गया तो मंडल हावी हो जाएगा, इनका धर्म पीछे छूट जाएगा। भाजपा का जो मेन मोटो है वो यही होता है कि हम हिंदू को इकट्ठा करें और हिंदू के नाम पर राजनीति करें। अब हिंदू में तो यादव जी भी आते हैं ना जी। अब वही हिंदू, वही यादव जी जो लालू प्रसाद यादव को 2025 में वोट देंगे या 2020 में विधानसभा में दिए हैं, वही हिंदू ने 2024 में मोदी जी को दे देते हैं। वही हिंदू ने 2019 में मोदी जी को जिता दिए। तो भाजपा कहीं ना कहीं सफल रही है। आप गौर करिएगा, मोदी जी से मिलने गए कौन कौन? सब लोग, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, मुकेश सहनी, सारा नेता गया मिलने, मनोज झा, लेकिन क्या हुआ? एक भी रिप्लाई नहीं आया। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी और भाजपा ये जानती है कि अगर देश भर में सही तरीका से हमको राजनीति करना है तो हमको जाति के नाम से हटना पड़ेगा। क्योंकि जात मतलब होता है सर रीजनल पार्टी, आप समझिएगा।
अखिलेश यादव के पार्टी को सांसद कितना मिलता है और विधायक कितना मिलता है, इसका अगर आप निकालेंगे परसेंटेज तो सांसदी में वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन विधायकी में देख लीजिए 110 सीट आया, 109 सीट आया उनको। तो बात यह है कि भाजपा नहीं चाहती है कि जात के नाम की राजनीति आगे बढ़े, क्योंकि अब एक और चीज यहां दर्शक ये नहीं समझ ले कि भाजपा जात इसलिए नहीं चाहती है क्योंकि डेवलपमेंट हो। अगर बिहार में यादव लोग को मालूम चल गया कि वो ज्यादा है, तब तो लालू यादव यहां थोड़े रहेंगे, आसमान पर पहुंच जाएंगे जी कि हमारा इतना संख्या बल है। सोहनी जी वाला बात हम लोग कल ही बताए थे कि मल्लाह अभी अनुमानित है उनके पास कि इतना परसेंट है। अगर क्लियर हो गया तब क्या होगा, और अगर क्लियर हो गया तो भाजपा को मुकेश सहनी से दोस्ती करना पड़ेगा। इसीलिए भाजपा नहीं चाह रही है कैसा हो। एक और बात है कि भविष्य के हिसाब से भाजपा सोच रही है, जहां तक हमको लग रहा है कि मान लीजिए कभी तो जनगणना का मुद्दा है, जनगणना हो गया तब होगा कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी। अब यहाँ पर धर्म एकदम पीछे छूट जाएगा। अरे जब बात आएगा तो यादव जी के लिए लड़ेंगे, तेजस्वी यादव के साथ यादव जी खड़े होंगे, भूमिहार होगा तो वो अपना जाति का नेता खोजेगा। अब यहाँ पे धर्म छूट जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव कहेंगे कि अगर यादव 30% है तो उसको आरक्षण 30% दीजिए। अब यहाँ पर भाजपा का धर्म वाला राजनीति पीछे छूट जाएगा। लड़ाई इस बात का नहीं है कि जातीय जनगणना, अभी थोड़ी देर पहले बात बोल रहे थे, जातीय जनगणना तो नीतीश कुमार फैसला दे दिए फरवरी 2023 के पहले पूरा हो जाएगा। असली मजा आएगा 2023 फरवरी के बाद। क्यों? काहे कि जनगणना हुआ ओकरा बाद निकाला जाएगा आंकड़ा कि कौन कितना, ओबीसी कितना है, एससी कितना है, एसटी कितना है, पिछड़ा कितना है, दलित कितना है, महादलित कितना है, और तब मांग होगा कि अब इस 49% के आंकड़े को बढ़ाइए। और भाजपा नहीं चाहती है कि 15 साल देश इसी संघर्ष में फिर से घुस जाए। एक और एग्जाम्पल सुनिएगा, भागीरथी जी का नाम, पद्मश्री हैं, दलित हैं, और बयान दी है क्या कि हम दलित हैं इसीलिए मेरा कोई नहीं सुन रहा है। इसको आज विपक्ष देखिएगा फेसबुक पर चल रहा है, जो भी यादव लोग हैं या जो आरजेडी के सपोर्टर्स हैं वो लिख रहे हैं कि इसीलिए जातिगत जनगणना जरूरी है ताकि एससी को अपने ताकत का एहसास हो सके, और भागीरथी जैसी महिला जिसको पद्मश्री मिला है वो नहीं हो पाए, और ये भाजपा नहीं चाहती है। अगर ऐसा हो गया भाजपा बर्बाद होगी, और ये तय है। इसीलिए तय है क्योंकि भाजपा नहीं चाहती है कि जात के नाम पर रीजनल पार्टियों को दम मिले, और दम अगर मिल गया तो भाजपा के पास कुछ बचेगा नहीं। एक बात और गौर कीजिएगा, मान लीजिए कि भाजपा राज्य में तो सपोर्ट कर रही है जातीयदारी जनगणना को, कल अगर ये लोग कहेंगे कि आप लोग अब आरक्षण की जो सीमा है उसको बढ़ाइए, तो केंद्र सरकार कहेगा, जहां भाजपा ही बैठी है, कि हम नहीं मानते हैं, हमारा एजेंसी किया नहीं है गणना। और कर्नाटक में हुआ था तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि केंद्र सरकार उसको माना नहीं, सीरियस खारिज कर दिया। देखिए अब भाजपा अब ये गेम कैसे करती है समझिएगा। भाजपा का सरकार बोला, या फिर जो भाजपा के प्रदेश के लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार मना कर दिया तो आप अपने करा लीजिए। नीतीश जी को लग रहा है कि भाजपा वाला एक उनको क्लियर रास्ता दिया है कि देखिए हम नहीं करा तो आप करा लीजिए। आकस्मिक विभाग से 500 करोड़ का राशि भी आवंटन हो गया, अब हो जाएगा। और असलियत ये है कि भाजपा मतलब केंद्र की जो सरकार है उसको यह हक है कि वो उस जनगणना को नहीं मानेगी। आप एक और बात बोले हैं कि हो सकता है कि जिसको नहीं बुलाया गया है सर्वदलीय बैठक में वो बोलेगा, चिराग पासवान बोलेंगे कि हमको नहीं बुलाया गया था, आपको हमसे नफरत है, आप पासवान लोग गिनती सही से नहीं किए हैं। और हो सकता है कि भाजपा चिराग पासवान से सेटिंग कर ले और भाजपा चिराग पासवान को कहे कि तुम बोलो कि तुमको विश्वास नहीं है, और भाजपा इसको आधार मान लेगी, बोलेगी नहीं नहीं नहीं, मेरा ना कोई अफसर था ना हमने इसको कराया है, आपने गलत जातीय जनगणना पेश किया है इसीलिए हम इसको नहीं मानते हैं, हम इसको भविष्य में कराएंगे, फिर 50 साल के लिए टल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। गेम मतलब पूरा गेम गोल गोल घूम रहा है ये सब कुछ। अब मान लीजिए कि इधर भाजपा जातीयदारी जनगणना बिहार में हो जाएगा, केंद्र सरकार कहेगी हम नहीं मानेंगे। अब दोनों के बीच में संघर्ष तो हुए वाला हो जाएगा ना, 90 के समय वाला, कि मंडल के समय जो सब कुछ चल रहा था। एक्चुअली पता है, देखो बात क्या है ना कि भाजपा एक प्रीसेट माइंड बनाई हुई है। जैसे 90 के दौर में क्या था, उसके पहले जाति इतना युवाओं पर हावी नहीं था। उसमें था कि यादव भी हैं तो भूमिहार भी हैं, राजपूत भी हैं, एक साथ बैठ रहा है। लेकिन 90 के बारे में हम पढ़ते हैं सुनते हैं कि ऐसा दौर आया कि युवा को देख एकदम मतलब नफरत हो गया था कि अरे यादव है, भूमिहार है, राजपूत है। क्लियर हो गया ना मोहित जी, क्लियर होना जरूरी नहीं है, बात समझिएगा। जिस दिन ये क्लियर हो जाए, जब 1931 के जनगणना का लोग जब बात कर रहा है, जब 3 को प्रेसिडेंसी मिला के गिना गया था तो अहिर लोग सबसे ज्यादा मिले थे, 3.5-4 लाख करीब। तो अहिर लोग को नहीं घमंड होगा इस बात का। बात यादव की नहीं है यार, बात यह है कि वो अपने आप में वर्चस्व फील करेगा ऐसा कि हम ज्यादा हैं तो कैसे हो जाएगा। और इसके बाद बिहार की नहीं पूरे देश में अगर ऐसा होता है तो राजनीतिक करवट ले लेगी। एक एरिया जहां पर सिर्फ ब्राह्मण लोग हैं वहां ब्राह्मण का नेता राजपूत को नहीं पूछेगा,
वो स्वर्ण हो, दलित हो, उससे मतलब नहीं है। एक एरिया जहां पे सिर्फ मुसलमान है, वहां पर कोई हिंदू नेता डर से नहीं जाएगा और मुसलमान नेता ये समझेगा कि हमारे बपोती का वोट है, हमको तो मिलना ही है। तो दिक्कत ये है। और भाजपा क्या है? भाजपा का पूरा राजनीति ही इस पर टिका हुआ है। भाजपा ने हिंदुओं को इकट्ठा किया है। ये बात अगर हम समझ जाएं, पूरा खेल क्लियर हो जाएगा। और जिस हिंदू को वो इकट्ठा किया है, वो हिंदू अब बंटने वाले हैं। वो हिंदू अब कोयरी होंगे, कुर्मी होंगे, यादव होंगे, राजपूत होंगे, ब्राह्मण होंगे। और इसके बाद भाजपा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और असली खेल होगा जब जातीय जनगणना हो जाएगा तब। एक और बात समझिएगा, बिहार एक हिंदी पट्टी राज्य है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां जहां हिंदी बोली जाती है, अगर बिहार में ऐसा कुछ बकैती हुआ, वहां से आवाज उठेगी और उसके बाद मजबूरन करवाना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जब निकल जाएगा कि ओबीसी ज्यादा है, चाहे सवर्ण बढ़ गया है, तो ये लोग अपना खेल पे उतरेंगे। और अलग दूसरा राज्य सोचेगा कि जब ये लोग करवाया, ये लोग अपने राजनीतिक पार्टियों को विवश कर दिया, तो हम नहीं कर सकते हैं क्या? और तब देखिएगा, राजपूत ब्राह्मण को काटेगा, ब्राह्मण कुर्मी को काटेगा, कुर्मी कायस्थ को काटेगा, कायस्थ मुसलमान को काटेगा। और ये लोग यही चाहते हैं। और कहीं ना कहीं भाजपा का ये सेटबैक है। इसीलिए आज भी संजय जायसवाल और गिरिराज सिंह ये नहीं बोल रहे हैं कि हो या नहीं हो, वो लोग ये बोल रहे हैं कि अगर होता है, इफ क्लॉज लगा रहे हैं, अगर इफ इट हैपेंस, तो गलती से मुसलमान का काउंटिंग उसमें ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो जातीय जनगणना हो रही है, ये भाजपा के लिए सेटबैक है और ये सेटबैक भाजपा की राजनीति को प्रभावित करेगी और निगेटिवली प्रभावित करेगी। तो इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि इधर जातीय आधारित जनगणना चल रही है, तो दूसरी तरफ सीमांचल में जाकर, सीमांचल के इलाके में जाकर गिरिराज सिंह बैठक करते हैं। और इसका एक ही मतलब है कि भले इधर जातीय आधारित जनगणना की बातचीत हो, जातियों की बातचीत हो, लेकिन लोगों के मन में डालते रहा जाए कि मुसलमान है, यहां पर बांग्लादेशी मुसलमान है, रोहिंग्या मुसलमान है, और उसके नाम पर भाजपा की जो राजनीति है वो चलती रहे हिंदुओं को एकजुट करके। बाकी अब जातीय आधारित जनगणना पर आगे क्या होगा, उस पर निश्चित रूप से हम चर्चा करते रहेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।